अब तो गांव में सुख शांति है जी, सुख शांति है। कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। महंत जताई नाथ जी दादा काला पीर से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हुए, और सबसे बड़ी अनुमति दादा काला पीर देंगे कि किसको बैठना है, किस साधु को बैठना है, और वह अनुमति लेने के लिए महंत जताई नाथ जी अंदर गए हैं। 2 डेरे हैं, ये बिमला माई पंथ से हैं दोनों डेरे। एक डेरा कोटकला का और दूसरा डेरा है रोहतक का। ये नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करें तो साथियों, कोथ गांव के अंदर जो काला पीर का डेरा है, वहां पर लंबे समय से बहुत ही लंबा तनाव चला, और जिस वजह से जो गांव का भाईचारा है, जो गांव का ताना बाना है, वो बहुत हद तक छिन-भिन हुआ। और उसके बाद लगातार दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी भी हुई, और धीरे धीरे कोशिश यह भी की जा रही है कि जो भाईचारे का ताना बाना खराब हुआ है उसको ठीक किया जाए। अब विषय आता है कि वहां पर महंत सुकराई नाथ जी को डेरे से हटा दिया गया है, और इसका फैसला जो पीरों की पंचायत है, जो नाथों की पंचायत है, और जो नाथ समुदाय की कमेटी थी, आधिकारिक कमेटी, उसने किया है। उन्होंने सुकराई नाथ को हटाकर जिताई नाथ जी को डेरे की गद्दी सौंप दी है। अभी महंतों द्वारा सौंप दी गई है, पीरों ने उनको चद्दर उड़ा दी गई है। उसके बाद औपचारिकता यह होती है कि गांव की तरफ से भी चद्दर दी जाती है, और उसके बाद आधिकारिक रूप से उसको गांव का महंत माना जाता है, पीर माना जाता है, डेरे का कार्य संचालक माना जाता है। डेरे की फुल प्लस पावर उनके पास आ जाती है जब गांव की तरफ से चद्दर दी जाती है। उसका एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू यह भी कि जब पूरा गांव इस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर बाबा जी को चद्दर देते हैं, तो पूरे गांव की तरफ से चद्दर दी जाती है, उसका महत्व ही अलग होता है। उन सबकी आस्था जुड़ जाती है। कहने को ये जो प्रक्रिया है या परंपरा है, ये इसलिए चली है, हमने भी देखी, हमारे डेरे में भी देखी, कई बार मंत्रों को हमने चद्दर उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं। जब पूरा गांव, 36 बिरादरी, सारा भाईचारा उस चद्दर का कोना कोना पकड़कर, जो मौजूद व्यक्ति थे, सभी तो हाथ लगाए संभव नहीं है, जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, ठोड़ेदार, नंबरदार, सरपंच, और जो मौजूद व्यक्ति होते हैं गांव के, वह लोग बाबा जी को चद्दर उड़ाते हैं। उससे यह संदेश जाता है पूरे समाज में, सब में, संतों में भी, कि गांव ने महंत जी को स्वीकार कर लिया है और अंधिल से स्वीकार किया है। अब यह परंपरा कब निभाई जाएगी, इसकी भी हम पुष्टि करेंगे, इसके लिए बात भी करेंगे हम, और वो जानकारी से आपको अपडेट भी कराएंगे। परंतु उससे पहले एक बड़ा सवाल यह पैदा हो गया, जो महंत जी थे, पुराने महंत जी सुकराई नाथ जी, वो तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद जो नए महंत जी आए हैं, उनका जो स्वागत किया गया है, अब एक पक्ष का यह कहना है कि दोनों गांव के व्यक्ति स्वागत के लिए मौजूद थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, दोनों गांव के व्यक्ति नहीं थे। अब हम भी थे, हम कुछ लोगों को तो जानते हैं, सबको हम भी नहीं जानते हैं। हाँ, बाहर के भी लोग थे, खाप के भी लोग थे, अन्य गांव के भी लोग थे, मीडिया के भी काफी लोग थे, लोग बहुत थे, भीड़ बहुत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु सबसे बड़ी बात कि दोनों गांवों से कौन था, और विशेषकर प्रश्न किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं छोटी कोथ है, जो कोथ खुर्द है, वहां से कौन कौन लोग थे। अब कुछ मौजूद व्यक्तियों को तो हम भी जानते, परंतु हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप स्वयं तस्वीरें देखकर यह बताइएगा कि क्या दोनों गांव के व्यक्ति हकीकत में मौजूद हैं। ए से लेके जेड तक, आखिर तक सारे तस्वीरें दिखाएंगे, शुरू से लेके कब बाबा जी डेरे में आए और कब सारा जो कार्यक्रम है, कब कब क्या क्या हुआ, एक एक तस्वीर से आपको अवगत कराएंगे। और फिर आप हमें बताइएगा क्या दोनों गांव के आदमी, कुछ मौजूद व्यक्ति जिनको हम जानते हैं, जैसे वहां एक्स सरपंच है उदय सिंह छोटी कोत से, वो मौजूद थे, मैंने उनको देखा। सतबीर नंबरदार हैं, छोटी कोत से ही हैं, वो भी मौजूद थे, मैंने देखा उनको। जग्गू हैं, जगबीर नंबरदार हैं, वो भी मौजूद थे, मैं उनसे मिला भी। और राम कुमार जी हैं, वो भी मौजूद थे। अशोक मुनीम है,
वह भी मौजूद थे, कई सारे थे, सबको हम जानते नहीं, परंतु ये कुछ प्रमुख चेहरे थे जिनको मैं भी जानता हूं और बाकी लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये वहां पर मौजूद थे। तो अब आप कमेंट भी दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया, गांव का भाईचारा कायम होना चाहिए। तो कौन कौन ऐसे मुख्य चेहरे हैं जो नहीं मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। और मैं दूसरे पक्ष से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आगे के कार्यक्रम में उनको भी बुलाइएगा, जरूर बुलाइएगा, तब जाके गांव का भाईचारा बनेगा। अब देखिए, आप पूरी तस्वीरें देखिए और फिर हमें बताइएगा। बाबा जताईनाथ का काफिला आप देख सकते हैं, ये देखिए बाबा जताईनाथ का काफिला आ चुका है। गांव वाले बाबा जताईनाथ का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जताईनाथ आएंगे और उनको यहाँ नाथ जी पहुँच गए हैं, ये देखिए गेट पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप गांव और पूरी गांव की पंचायत और सरपंच फूल मालाओं के साथ बाबा जताईनाथ का स्वागत करेंगे। बाबा पर पुष्प वर्षा की जाएगी। माहौल देखिए आप, माहौल देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ का जो माहौल है वो किस प्रकार का माहौल है। बाबा जताईनाथ जी काला पीर के डेरे में, कोत काला पीर के डेरे में पहुँच चुके हैं और उनका फूल मालाओं से और पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है और फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है जताईनाथ जी महाराज का। देखिए आप, ये देखिए आप तस्वीरों में आप दिखाई दे रहे हैं, महंत जताईनाथ जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ अन्य तमाम साधुगण हैं और गांव के मौजूद व्यक्ति हैं। और ये अभी अंदर है, हम मठ के अंदर बैठे हैं और मठ के अंदर पहले मत्था टेकेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। तो जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सुरेश प्रधान जी को देख सकते हैं आप, अनिल सरपंच हैं, अनिल सरपंच को आप देख सकते हैं, और भी तमाम चेहरे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो बाबा की दादा काला पीर की मंडी में हाजरी लगा कर पंचायत में आके बैठेंगे। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना सामने छोटी को तलान साथ में लगे, अच्छा नहीं लगेगा। और मौजूद व्यक्ति हैं गांव के मौजूद, और उनके साथ इनकी हाजिरी में महाराज जी के साथ और जी हम तो नए पीर आगे और हम शुभकामनाएं देते हैं, हमारा डेरा तरक्की करे। सबको साहब गांव में कैसा माहौल है? अब तो गांव में सुख शांति है जी, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। पहले कैसे थे? पहले तो देखो जी टिक्का टिकनी चलिए जान आपस में, माहौल गर्मा गर्म था। अब बिल्कुल शांत है, पीरों ने पीर चुन दिया है और ये माहौल बिल्कुल शांत है, ये पीर मान दिया। गांव की आम राय है जी। हाँ जी, गांव की आम राय है, आम राय है जी, गांव की आम राय है, कोई दिक्कत नहीं। महंत काला पीर जी जो सिद्ध फकीर हुए हैं, महंत काला पीर जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर महंत जी ने समाधि ली थी, यह उनका स्थान है साथियों। बहुत ही विख्यात महंत हुए, बहुत प्रसिद्ध महंत हुए हैं, उस दौर के सिद्ध योगी हुए हैं। सिद्ध का संकरा रास्ता है साथियों। पानी आपको भवन दिखाई देगा सामने जो आप देख रहे हैं, और अभिनंदन स्वागत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, जो विजुअल लगातार
जो देख रहे हैं बिल्कुल पुराना निर्माण कार्य है, बहुत ही पुरानी समाधि स्थल है दादा काला पीर जी का। और दादा काला पीर के अंदर जो आस्था है यहाँ के लोगों के साथियों, इसको हम बयान नहीं कर सकते, इसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। देखिए आप महंत जताई नाथ जी दादा काला पीर से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हुए, और साथ में प्रसाद है, प्रसाद का भोग लगाया जाएगा दादा काला पीर को। और उसके बाद महंत जताई नाथ जी, ये देखिए आप महंत जताई नाथ जी अंदर जाते हुए दादा काला पीर जी से यहाँ बैठने की अनुमति ली जाएगी। और सही भी है, सबसे बड़ी अनुमति दादा काला पीर देंगे कि किसको बैठना है, किस साधु को बैठना है। और वह अनुमति लेने के लिए महंत जताई नाथ जी अंदर गए हैं। अंदर जाके दादा काला पीर की अनुमति ली जाएगी। गांव के मौजूद व्यक्ति अंदर हैं, दोनों गांव के मौजूद व्यक्ति साथ में हैं, और अन्य भी आसपास के गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है साथियों, महंत जी ने दादा काला पीर से अनुमति ले ली, उनके चरणों में मत्था टेका। और ये देखिए आप देखेंगे जहाँ पर भी जितना भी ये सारा निर्माण कार्य है, ये पुराना निर्माण कार्य। जो समाधि देख रहे हैं आप, यहाँ के श्रद्धालुओं ने हमें जानकारी दी कि ये अकबर के काल में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं निर्माण, ये बहुत पुराने टाइम का है, बहुत ही पुरातन है ये सारा का सारा। ये पुरानी समाधि हैं। जो साधु यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने डेरे की सेवा की है, वही आप जो भी पीर जी हुए हैं उन सभी पीरों के नाम हैं। और ये महंत जताई नाथ जी सभी पीरों को अपना आदेश और प्रणाम दे रहे हैं, और उनसे अनुमति ली जा रही है। और उसके बाद फिर ये यहाँ का कार्यभार संभालेंगे, गद्दी पर बैठेंगे। और ये देख सकते हैं आप महंत जताई नाथ जी के साथ है एक अन्य महंत भी हैं। ये सभी के सभी, ये देखिए आप, ये भी बहुत पुरानी समाधि है। और जितने भी पीर हुए जिन्होंने यहाँ पे गद्दी संभाली, ये देखिए सभी पीरों के नाम लिखे हुए हैं। ये रोशनाई नाथ जी हुए हैं पीर, उनकी समाधि है। और एक एक समाधि के ऊपर एक एक पीर का नाम अंकित है, जितने भी पीर अब तक हुए हैं दादा काला पीर के बाद। और अभी नए पीर यहाँ के होंगे महंत जताई नाथ जी। और एक एक पुराने पीरों को नमन किया जा रहा है, उनको आदेश किया जा रहा है, और उनसे यहाँ कार्य करने की अनुमति ली जा रही है। तो ये देखिए आप महंत जताई नाथ जी, और उनके साथ अन्य महंत हैं। मैं जैसे कि आपको बता रहा था यहाँ की ये एक और चीज़ देखिए आप, ये जो दो डेरे हैं, ये बिमला माई पंथ से हैं दोनों डेरे। एक डेरा कौथकला का और दूसरा डेरा है रोहतक का। ये बिमला माई पंथ के दोनों डेरे हैं, और यहाँ पर लिखा गया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिमला माई का जो वर्णन है वो कहाँ से है। सारा का सारा इतिहास मैं आपको इनका बताऊंगा कि कब बिमला माई जी हुए और कब इस पंथ की स्थापना हुई, और किस प्रकार से 8 पीरों में से 2 पीर हैं वो बिमला माई पंथ से क्यों माने जाते हैं, यह भी आपको जानकारी देंगे साथियों। अभी आप बने रहिए। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, यह है कौथ काला पीर, जो बहुत ही प्रख्यात पीर हुए हैं। पीर के डेरे से आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं। और महंत जताई नाथ जी एक एक पीर से अनुमति ले रहे हैं, एक एक पीर को आदेश और प्रणाम कर रहे हैं। और ये परंपरा भी है, परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। लोगों का बहुत भारी उत्साह है, बहुत भारी उत्साह लोगों का, साथ के साथ चल रहे हैं लोग। की
हथ रख लो पूजा देंदे रहो आप दो बात करना चाहोगे बोल पड़ी गल वो तो देखो मैं रुक जा एक मिनट रुक जा भी अरे रुक जा भी बुला दो, शुरू कर दो, बुलाना फिर रुकेंगे, बुलाना शुरू कर दो, बुलाना शुरू कर दो फिर रुकेंगे। किसान न्यूज है ये तो रहा हमने भी अरे बड़ा हम मीटिंग बाहर आ गया फिर मुँह तो कहूँ मैं सही कहूँ तो मैं बिगड़ रही है मतलब